जनाब इश्तियाक आरिफ बाजवा साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मैं अपने दूरो नज़दीक से आए हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को दिल की अतहा गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ और अपनी टीम बाबुल इल्म रीडर्स क्लब के तमाम मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिनकी अनथक दिन रात मेहनत से इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम कुरान मजीद में 65 आयात में इल्म की फजीलत बताई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म रखने वाले की फजीलत आबद पर ऐसे है जैसे मेरी फजीलत उम्मत पर। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपना फर्ज अदा करे, खैर का इल्म सीखे और वो इल्म लोगों को सिखाए, उसकी फजीलत मुजाहिद पर और उस शख्स पर ऐसे है जैसे मेरी फजीलत एक अदना पर। एक और जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह आलिम और आबिद को खड़ा करेगा, आबिद से कहेगा कि जा तू जन्नत में चला जा, और आलिम से कहेगा कि रुक, जिन जिन लोगों ने तुमसे इल्म सीखा है उनकी शफात कर ले। नाजरीन, मैं आपको आज वो कहानी सुनाऊंगा जब बाबुल इल्म रीडर्स क्लब का क़याम अमल में आया। जब इस सफर का आगाज हुआ, आज ये जो गुलदस्ता बाबुल इल्म रीडर्स के मेंबरान, ये रंग बिरंगे फूल, खुशबूदार फूल जो आपको नजर आ रहे हैं, ये गुलदस्ता जिसकी खुशबू आज मीलों तक पहुंच चुकी है, इसका आगाज कैसे हुआ? हम मैट्रिक के चंद दोस्त थे। मैट्रिक के बाद हम मुख्तलिफ कॉलेजेस में चले गए। राना साहब लाहौर शिफ्ट हो गए, मैंने गुजरांवाला में एडमिशन लिया। इससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूं कि जिन बातों पर, जो करोड़ों नेमतें अल्लाह ताला ने मुझे दी हैं, उन पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। उनमें से एक इस बात पर भी मैं अल्लाह का करोड़ शुक्रगुजार हूं कि मुझे राना इबाद जैसा दोस्त अल्लाह ने दिया। हम थपनाला में एक महफिल पर हम जमा थे। महफिल के इख्तिताम पर रात के सुबह के तकरीबन 2-3 बजे हम दोस्त मिलकर बैठे थे। जब राना साहब लाहौर में होते थे तो जब भी छुट्टी आते तो वो मेरे पास आते, उधर हम थोड़ा टाइम गुजारते, फिर ये अपने गांव आते। इस सिलसिला में हमारी 3-4 साल ये बात चलती रही कि यार कोई ऐसा काम किया जाए कि जिससे अपने माशरे की इस्लाह हो सके, जिससे जो हमारे ऊपर अपनी मट्टी का कर्ज वाजिबुल अदा है, हम वो कर्ज अदा कर सके। तो उस रात हम वहां मौजूद थे कि राना साहब ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है, हम एक क्लब की शक्ल देते हैं जिसमें हम मंथली बुक रिव्यू पेश करेंगे। वो हमने फाइनल में पेपर और पेंसिल लेके आया, हमने वो पूरा प्लान अपना लिख लिया। वो सिलसिले का आगाज हुआ और मेरी ये खुशकिस्मती कि क्योंकि राना साहब लाहौर में थे, मैं गुजरांवाला में था और कुछ लोगों ने गांव से आना था, तो मैं सेंटर में था। तो इसलिए जिस जगह का इंतखाब हुआ वो मेरा घर था और हमारे घर से ये सिलसिला शुरू हुआ। और आप यकीन माने कि इब्तदाई बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे थे जिसमें मैं और राना साहब अकेले मौजूद होते थे। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, इल्म की प्यास और बढ़ी। मैंने राना साहब से रिक्वेस्ट की कि ये प्रोग्राम मंथली नहीं, ये प्रोग्राम 1 महीने में 2 बार होना चाहिए। फिर हमने ये प्रोग्राम को 15 दिन के बाद किया और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। आज आपके सामने ये अदारा और
आपके मेरे राइट साइड पे आप देखेंगे कि एक अजीमो शान लाइब्रेरी का संगे बुनियाद रखा जा चुका है और इंशाअल्लाह ये भी आपके ताउन से बहुत जल्द तमीर के मराहल तय कर जाएगा। उसके बाद ये लोगों की ये कारवां बढ़ता रहा, रफ्ता रफ्ता लोगों की तादाद बढ़ती रही और ये ड्राइंग रूम में करना फिर मुमकिन ना रहा, तो इसको पब्लिक प्लेसेस पे स्कूल्स वगैरह में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन मैं मस्कत में शिफ्ट हो गया, लेकिन वहां जाने के बाद मैंने अपनी जिम्मेदारियों को एक अदना कारकुन की हैसियत से पूरा किया। बाबुल इल्म रीडर्स क्लब के प्लेटफॉर्म से लाइब्रेरीज का क़याम में अमल में आया। इससे हमने अपनी तौफीक और आप लोगों के ताउन से हमेशा ये कोशिश की कि बेहतरीन से बेहतरीन किताबों के तोहफे आपको दिए जाएं और हर तरह का जहन रखने वाले लोग इससे मुस्तफीद होते रहें। नाजरीन, इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोगों की ग्रोथ हुई। ये मैं नहीं कहता, ये लोग आपको बताएंगे, आप यहां देखेंगे और बहुत सारे लोग वाकिफ भी हैं। अगर हम बात करें मसाइल की, वो कौमी मसाइल हों या बैनुल अक़वामी मसाइल हों, इसमें लोगों को इनपुट चाहिए। वो इनपुट अमल इल्म की शक्ल में भी हो सकती है, शऊर की शक्ल में भी हो सकती है। तब्दीली का जो पैगाम हजरत अल्लामा इकबाल ने की शायरी से मिलता है, बाबुल इल्म रीडर्स क्लब उसी पैगाम को अपनी जिम्मेदारी समझकर घर घर पहुंचाने का फर्ज के फराइज सर अंजाम दे रहा है, क्योंकि लोग इस फलसफे को समझने में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन देहाती एरियाज में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से ये पैगाम बदकिस्मती से लोगों तक नहीं पहुंच सका। अल्लामा इकबाल की फिक्र दानिश और इनका पैगाम आज भी कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि इनके पैगाम में वो आफाकियत पाई जाती है। इसको समझकर हम अपने जाती मसाइल और अपने कौमी मसाइल को बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। आज जहां हर तरफ इंटरटेनमेंट की बातें चल रही हैं, बाबुल इल्म रीडर्स क्लब आपकी तवज्जो चंद फिक्री कामों की तरफ करवाना चाहता है, जिससे आपकी और आपके आने वाली नस्लों की ग्रोथ होगी। हम ये काम न सिर्फ अपनी जनरेशन के लिए कर रहे हैं, बल्कि हम ये काम अपनी आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं। हमारा काम टाइम और स्पेस से आजाद है। बहुत सारे लोगों ने इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम किए होंगे, लेकिन नाजरीन, बाबुल इल्म रीडर्स क्लब वो काम कर रहा है जो हमेशा जिंदा रहेगा। ज़हनी, फिक्री और सियासी इंतशार के इस मादा प्रस्ताना दौर में, जबकि जदीदियत और रोशन ख्याली के नाम पर नौजवान नस्ल में लादीनियत और सेकुलरिज्म के नजरियात और ख्यालात को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हवा दी जा रही है, अल्लामा इकबाल के पैगाम की रूह से नई नस्ल को आशना करना बाबुल इल्म रीडर्स क्लब अपना फर्ज समझता है, वक्त का अहम तरीन तकाजा समझता है। अगर नौजवान नस्ल को अल्लामा इकबाल की तालीमात से पूरी तरह आगाह किया जाए, तो आज का मुसलमान कभी मायूस और नाउमीद नजर नहीं आ सकता। हमने चंद जागीरदारों और सरमायादारों की बालादस्ती को कबूल किया। हमारी जिम्मेदारी है कि हम वक्त के तकाजों को समझें, इनका मुकाबला करें, अल्लामा इकबाल के उस आफाकी पैगाम को समझें और इसको लोगों तक पहुंचाएं। फरमाते हैं कि उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, वो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। शुक्रिया।